कोल्ड स्टोर तो देखो भर ही गए हैं, लेकिन किसान के लिए भी यही संदेश है मेरे लिए तो, घबराने की जरूरत नहीं है। समय समय पर बेचते जाएं आलू, रोके नहीं। जी। अगर ज्यादा रोकते हैं तो दिक्कत होती है। जी। 1000 रुपए के तो 1200 की ना सोचें, जी। 1200 रुपए के तो 1500 की ना सोचें। नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं एलपीएस कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड सिरसागंज में। और किसान भाइयों, आज हम लगातार कन्नौज से फर्रुखाबाद और फर्रुखाबाद से लगातार आपको आगरा तक का सफर करा के अलग अलग क्षेत्र का आलू का पोजीशन अपडेट देते चले आ रहे हैं। ऐसे में आज हम मौजूद हैं सिरसागंज में एलपीएस कोल्ड स्टोरेज में, और यहाँ से हमारे साथ ऑनर हैं। और कोल्ड के ऑनर से हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आलू के क्या आंकड़े लग रहे हैं, किस तरीके की आलू की पोजीशन है। कोल्ड स्टोरेज से अलग अलग कहीं ना कहीं किसानों की सवाल जवाब रहते हैं। अलग अलग तरीके के अभी तक किसान सोच रहा था कि भाई कोल्ड नहीं भरेंगे नहीं भरेंगे, लेकिन अभी जब हम धरातल पे उतरे हैं और जमीनी हकीकत को जब पकड़ा और जो आंकड़े सामने निकल के आए हैं, वो वाकई में किसान भाइयों चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आपको लगातार हम पूरा बायोडाटा निकाल के और पूरी एक एक चीज बताने की कोशिश करते रहते हैं। तो किसान भाइयों, अब आपने बोला था कि आलू कोल्ड स्टोरेज में नहीं पहुंचेगा, कोल्ड स्टोरेज भर नहीं पाएंगे, पूरे यूपी की आप लोगों ने बात उठाई थी। अब इसी मुद्दे पे किसान भाइयों हम आगरा तक जा रहे हैं, और आज सिरसागंज एक आलू का एक नंबर एक का बेल्ट माना जाता है। नंबर एक क्वालिटी का यहाँ पे आलू किसान उत्पन्न करता है। वैसे में अब हमारे साथ ऑनर है, ऑनर से जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं, निकालते हैं जानकारियां, और आपके सवालों का जवाब जो है यहीं पे किसान भाइयों मिलने वाला है। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। प्रवीण प्रताप सिंह। जी, तो सर प्रवीण सर, हम जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो आपने कोल्ड स्टोरेज की, हम यहाँ की बात करते हैं, तो अपने कोल्ड स्टोरेज भंडारण क्षमता क्या है? 1,75,000 पैकेट है। जिसमें सर अगर आज के दिन देखें तो कितना आलू आ गया? पूरा आ चुका है 100%, 1,75,000। तो अपना सर 100% हम बोल सकते हैं कोल्ड भंडारण हो गया है, जी, अपना बंद हो गया 100, पूरा हो गया। पूरा हो गया। जी। तो सर इसको तो हम पहले नंबर तो ए ग्रेड बोल सकते हैं कोल्ड स्टोरेज को। वो तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये तो अब किसान भाई बताएंगे जी, क्या है। अच्छा अच्छा सर, अब बात सर ये आती है कि अभी तक जो किसान बोल रहा था कि हम कई जगह गए, कई डिस्ट्रिक्ट घूमे। अभी सर अगर देखें, अपने भी डिस्ट्रिक्ट में, अपने भी क्षेत्र में किसान बोल रहा था आज से 15 दिन, ठीक 15 दिन पहले, कि कोल्ड स्टोरेज भरेंगे ही नहीं, चाहे वो ए ग्रेड हो चाहे वो बी ग्रेड हो, किसी भी ग्रेड को अगर मान के चलें। अब किसान भाइयों को ये जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, ये बिल्कुल एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं सर, कि कोल्ड स्टोर अभी भर गया। अपने यहाँ से यकीनन हम कह सकते हैं, अपने अपने व्यक्तिगत बातों से अगर बताएं, कि अपने यहाँ से भी कई किसान आलू लेके लौटे होंगे। जी बिल्कुल लौटे हैं जी। तो सर ये अपना जो अब कोल्ड भर गया, अब जो यहाँ किसान आ रहा है, ये कहाँ पे डिवाइड होगा, जाके कहाँ अपडेट मारेगा ये? ये दूसरे कोल्ड स्टोर में। ये बी ग्रेड के, कह सकते हैं बी ग्रेड के जो कोल्ड स्टोरेज हैं उसको अपडेट करेगा ये। जी जी, बी ग्रेड और सी, बी से भी सी में जाने लगा है। बी से सी में जाने लगा है। जी जी तो जी। हमें लगता है सर अपने सिरसागंज के आसपास के जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, और इनका जो है भंडारण, हमें लगता है कि 100% होना है। 95% हो जाएंगे। 95% ही हो जाएगा। जी जी। अच्छा सर, अब इसी बात को लेके अगर जो अभी जो कुछ दिन पहले अफवाह चल रही थी, उस पे सर क्या कहना चाहेंगे? जो किसान ने सोच के विचारधारा बनाई थी कि कोल्ड स्टोरेज भरेंगे नहीं, कोल्ड स्टोरेज आलू पूरे तरीके से कोल्ड मालिकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था कुछ दिन पहले। तो सर अभी अचानक से इतनी सारे भंडारण और इतनी बड़ी आमदनी में करंट था, एक दिन में प्रतिदिन 20-20 30-30 हजार पैकेट जो है कोल्डो में पहुंचा। तो इस पे सर क्या कहना चाहेंगे? कोल्ड स्टोर तो देखो भर ही गए हैं, लेकिन किसान के लिए भी यही संदेश है मेरे लिए तो, घबराने की जरूरत नहीं है। समय समय पर बेचते जाएं आलू, रोके नहीं। जी। अगर ज्यादा रोकते हैं तो दिक्कत होती है। जी। 1000 रुपए के तो 1200 की ना सोचें, जी। 1200 रुपए के तो 1500 की ना सोचें। जी। थोड़ा थोड़ा करके आलू निकालते जाएंगे तो कोई चिंता की बात नहीं, जी। आराम से आलू निकल जाएंगे। जी, अब सर जो आपने ये बात कही है, बिल्कुल इस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा अपडेट दे रहे हैं और किसानों को जागरूकता करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल में अगर बात करें किसानों के लिए, अगर ये हित की बात ये है कि सर आज से ठीक 2020 की हम बात करते हैं। 2020 में आलू 2000 पैकेट तक बिका था, लेकिन किसानों ने वो 2000 पैकेट का आलू का रेट ले नहीं पाया था, और उसी आलू को किसान भाइयों ने 2 महीने बाद, ठीक 2 महीने बाद 200 रुपए और 300 रुपए और 400 रुपए के रेट तक का बेचा। तो सर उस चपेट जो वो लगी थी, वो 2020 में लगी थी, उसके बाद 3 साल बराबर आलू का जो भविष्य था वो अंधेरे में रहा। अब इस वर्ष जो थोड़ा बहुत मौका दिख रहा है, तो उस चपेट से बचने के लिए, जैसा कि आपने बताया, अलग अलग मार्केट में वैल्यू उनका मार्केट प्राइस लेते रहें। अब हम सर आपसे किसानों को आप संदेश ये दें कि मतलब 1000 किसी किसान के पास पैकेट है, उसको किस हिसाब से निकालना चाहिए?
अरे 200-200 करके हर महीने 5 महीने में बेचेगा तो भी आराम से निकल जाएगा। दीपावली से पहले आलू बेच ले। जी अब दीपावली के बाद तो कुछ भी हो सकता है आलू में। जी टाइम से बेचता जाए 200 तो वो बेच लेगा 5 महीने 6 महीने में। जी अगर वो एक बार में ही अगले बेचना चाहेगा दीपावली के बाद तो फिर पिटेगा। बिल्कुल पिटेगा। तो आदमी रोके नहीं, बेचता जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती आलू में हमेशा। जी, अच्छा सर, जो आज के मार्केट प्राइस हैं पोटैटो और जो प्राइस चल रहा है आज का, ये हमें लगता है कि कोई किसानों के लिए कोई खराब रेट नहीं है। किसानों को आज के रेट में लागत मूल्य निकाल लेना चाहिए। जी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो जिनका बाहर रह गया है वो बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। अभी भी 600 से 700 रुपए बिक रहा है आलू, ऐसा मद्दा नहीं है। जी आलू तो सही रेट बिक रहा है अभी भी, जी कोई दिक्कत नहीं है। जो ओवर प्राइस हो गए थे वो कम हो गए हैं। जी आलू मद्दा नहीं है, जो ओवर प्राइस है वो कम हो गए। जी इसलिए बेचना चाहिए थोड़ा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। जी। अच्छा सर, एक और मेरा सवाल है कि इस वर्ष जो है काफ़ी किसान हम ज़्यादातर अनुभवी लोगों का अपडेट बराबर दे रहे हैं, कोल्ड वाली के अनुभवी लोग होते हैं। अब उनमें से आप भी एक हैं और काफ़ी अच्छा ए ग्रेड का आपका सिरसागंज क्षेत्र का आपका कोल्ड स्टोरेज माना जाए तो है। अब किसान भाइयों के लिए सर क्या संदेश रहेगा? कई किसान ये सोच के बैठे हैं कि मतलब कोल्ड स्टोरेज जो गेट खुलेंगे, कोल्ड स्टोरेज जो बिक्री खुलेगी वो 1500, कोई 1200 सोच रहा है, कोई अलग-अलग तरीके से सोच रहा है। सर, आप भविष्य हम नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन आपके सर आंकड़े क्या बोल रहे हैं? आप अपना विचारधारा साझा करें। मैं तो ये कहूँगा 900 रुपए के खुल जाए यही बहुत अच्छी बात है। 900 रुपए में भी कम नहीं है, 1000 रुपए में भी कम नहीं है। 9 से 1000 रुपए के बिक जाए आलू तो बहुत पैसे हैं, आराम से किसान को बेचना भी चाहिए। और हर कोल्ड स्टोर मालिक को ये कोशिश करनी चाहिए, अपनी कैपेसिटी का 10% हर महीने निकालना चाहिए। जी, किसान और कोल्ड स्टोर मालिक को दोनों को ये जी, प्रयास करना चाहिए, हमें हर महीने अपने कोल्ड स्टोर का 10% आलू निकालना है, तो कभी भी आलू नहीं फँसेगा। जी। ये अपना अनुभव है। जी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो इनका साफ तौर से सर यही कहना है और बिल्कुल ये यकीनन आपको बताते चलें कि अगर किसान भाइयों, अगर आपने मार्केट की प्राइस अलग-अलग रेटों के अगर आपने प्राइस लिए हैं, मान लेते हैं आज ₹600 ₹700 है, आपने आज भी कुछ बेचा, आपने जो कोल्ड स्टोरेज के जो रेट खुले उसमें भी अगर कुछ बेचा, आपने 2-3 अगर रेट ले लिए तो आपके चेहरे पे खुशी हमेशा बरकरार रहेगी, आपको लंबी चपेट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लगातार आपको ये बात हम बताते चले आ रहे हैं। ऐसे में आज भाई साहब ने जो बताया है हमारे जेपीएस कोल्ड स्टोरेज के ऑनर थे, एलपीएस माफी चाहेंगे, एलपीएस कोल्ड स्टोरेज के ऑनर थे और इनके माध्यम से भी अगर जानकारी आपके सामने निकल के आई है, वो यही है कि किसान भाइयों को चपेट से अगर बचना है, गड्ढे में जाने से अगर बचना है तो आलू को अपने समय से हल्का-फुल्का जो है अलग-अलग रेटों में निकालना है। अगर आपने पूरा सोच लिया, हम पूरे आलू जो हमने 1000 रखा तो 1000 रुपए में दाँव खेलना है। आप यकीन मानिए, आप ही जैसे सारे माइंडेड अगर सभी किसान लगा देंगे तो आलू बिकेगा नहीं, आलू फिर फिकेगा। तो उसी से किसान भाइयों आपको अपडेट देने के लिए आज हम सिरसागंज में थे और देखा जाए तो यहाँ पे भी अपडेट यही है किसान भाइयों की कोल्ड स्टोरेज लगातार भर रहे हैं और ए ग्रेड से बी ग्रेड अपडेट होने लग गए हैं। अब हमें लगता है कि बी ग्रेड से सी ग्रेड भी अपडेट होने शुरुआत हो गई है। तो बाकी किसान भाइयों, आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें दोस्तों।